हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन यूनाइटरी मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक एक नियम। और इसका पहला टाइप, सेकेंड टाइप अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने पहला और दूसरा टाइप नहीं देखा हो तो वो बच्चे पहले फर्स्ट टाइप को और सेकेंड टाइप को देखें, उसके बाद ये आपका थर्ड टाइप को देखें, जिससे कि आपको चीजों को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। अभी आपको क्या है, थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है जो बच्चे इसी वीडियो को देख रहे हो, जिससे कि पहले वो फर्स्ट टाइप को देखें। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। और करते हैं अपन सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, इसमें लिखा गया है कैलकुलेट द प्राइस ऑफ वन साइकिल, यानी कि एक साइकिल की बतानी है। ठीक है, आपको दिया गया है इफ द कॉस्ट ऑफ 3 साइकिल इज 6,360 रुपए, 6,360 रुपए 3 साइकिल की है आपको। तो आपको करना पूरा वैसे ही है। तो आप लिखोगे 3 साइकिल कॉस्ट 6,360 रुपए। ठीक है, तो आप उन किसकी निकालेंगे, वन की निकालेंगे। तो वन की निकालते हैं तो आपको जो भी कुछ लिखा रहता है इस साइड का, ये हमेशा इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो 6,360/6, 3 से काटेंगे, 3 2 जा 1 जा, 3 2 जा और 0। आपकी वन की कॉस्ट आई है 2,220 रुपए। यही पूछा है। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और इसको मिलेंगे आपको 30 सेकेंड सॉल्व करने के लिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो बेटा, आपका समय खत्म होता हुआ। देखो बेटा, देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 1200 आदमियों के लिए जो खाना है, जो 15 दिन चलता है, जो भोजन सामग्री है, तो आपसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग द भोजन, जो आपका जो लास्ट भोजन है, कि अगर 600 आदमी बढ़ जाएं तो आपका भोजन कितना चलेगा। ये इंक्रीज जो लिखा है ना, इंक्रीज माने होता है बढ़ना, और अगर यहीं पर ही डिक्रीज लिखा होता तो डिक्रीज माने होता है कम होना। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपको MDH वाला फॉर्मूला, मसाले वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 और H2 अपॉन में W2। ये अपन को फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि पहले कितने थे, 1200, 1200। ठीक है, 1200 भोजन जो चल रहा था, जो 15 दिन चल रहा था, 15 डेज। ठीक, अब उसने क्या कहा कि 600 मैन बढ़ गए। इंक्रीज माने होता है बढ़ना। तो मैन पहले कितने थे, 1200 थे ना, 1200 थे, 600 बढ़ गए, यानी कि 600 और आ गए। तो अब भोजन कितने दिन चलेगा, यानी कि आपसे D2। ठीक है, तो अब आप करोगे पहले आगे 1200 इंटू 15, ये ऐसे के ऐसे ही सेम इक्वल लगाए, इक्वल, और इन्हें जोड़ लेंगे तो 1800 इंटू D2। क्लियर है,
अब आप देखोगे बेटा कि ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट, ठीक है, और 6 से काटें तो 6 3 जा और 6 2 जा, ठीक है, 12 होते हैं। और 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 10 डेज। देखो जो भोजन 15 दिन चल रहा था, व्यक्ति बढ़ने से भोजन जल्दी खत्म हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, समझ में आया बेटा क्वेश्चन, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा की तरह 30 सेकेंड ओनली। चलो देखो बेटा, इसमें लिखा है ए मैन परचेस्ड राइस। परचेस्ड माने होता है खरीदना। एक व्यक्ति ने, राइस माने होता है चावल, चावल को खरीदा, ठीक। एक एक लाइन को पढ़ा करो, समझा करो क्या कह रही है लाइन, उसके बाद फिर आप किया करो, ठीक है। एट द रेट ऑफ 80 रुपए पर केजी, लिखा है 80 रुपए पर केजी। 80 रुपए पर केजी का मतलब होता है 1 केजी चावल आपको 80 रुपए के हैं, तो अपन ये लिख दो 1 केजी राइस कॉस्ट 80 रुपए। रुपए आपको हमेशा उस साइड लिखना है, बात समझ में आई कि नहीं आई। इसने लिखा ना 80 रुपए पर केजी, पर केजी का मतलब होता है 1 केजी 80 रुपए के हैं चावल। अब आपसे पूछा क्या है, ये देखो, हाउ मच राइस कैन बी परचेस्ड फॉर 222 रुपए। इसका मतलब ये हो गया है कि 220 रुपए में कितने चावल आएंगे। जैसे आप बाजार गए, आपने पूछा कि चावल की रेट क्या है, उसने कहा 80 रुपए पर केजी, तो आपने कहा कि मेरे पास 220 रुपए हैं और मुझे चावल दे दो। अब दुकान वाला कितना देगा। अब अगर आप पढ़े लिखे होगे तो आप गणित लगा लोगे कि मुझे इतने किलो केजी चावल आने चाहिए, और अगर आप में नहीं है इतना दिमाग तो फिर दुकान वाला आपको कम ही देगा। जाना तो देगा ही नहीं, जाना देगा तो दुकान वाले को लॉस नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तभी तो आपको इन क्वेश्चनों को सीखना बहुत ही जरूरी है, और पेपर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अब एक बात बताना, 1 केजी का है तो अपन को 1 केजी का तो निकालना ही नहीं है, सीधा सीधा अपन को मिल गया। आप उनको दिया गया है रुपए, देखो कॉस्ट जो आपको दे रखी है वो 220 रुपए दे रखी है। अब एक बात बताना, ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, सेम सेम मिल गया कि नहीं मिल गया। और सेम सेम मिल जाता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अपन क्या कर दो, इसमें डिवाइड दे दो 80 का, रुपए का रुपए में ही तो देते हैं। 0 से 0 कट, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक। आपका कितना आया 11/4 केजी आएगा। अब ये रुपए नहीं आएगा, क्योंकि देखना रुपए यहां भी है और रुपए यहां भी है, तो रुपए से रुपए कट। अब बचा क्या आपका, केजी ही तो बचेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आप 4 का इसमें डिवाइड दे दो, तो 4 का जब आप इसमें डिवाइड दे दोगे, देखो मैं डिवाइड दे देता हूं, नीचे का ही तो ऊपर में देते हैं, तो डिवाइड दे दो आप 4 का 11 में। 4 2 जा 8, बचेंगे आपके 3, और 11 में से 8 जाएंगे आपके 3 बचेंगे, और पॉइंट लगाएंगे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। 7 जा 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगाइए 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20। तो आपको जो मिलेंगे जब आप इसको काट दोगे तो 2.75 केजी। इसका ये मतलब होता है बेटा 2 किलो 750, यहां पर 0 होता है ना। 2 केजी 750 ग्राम आपको चावल मिलेंगे।
क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और इसको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आपको 30 सेकेंड। सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो देखो बेटा, देखो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 40 एनिमल्स हैं, 40 जो जानवर हैं, जो जो उनका ये खाना है जो 60 दिन चलता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है ही ब्रॉट सेम सम मोर एनिमल्स। ये क्या लिखा है देखो, मोर। मैंने बताया था ना मोर, मोर का मतलब होता है अधिक, और अधिक का मतलब होता है आपको प्लस। कल बताया था मैंने, ध्यान है? तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, पहले आपको एमडीएच का फॉर्मूला तो लगाना ही है। तो अपन क्या करेंगे, M1 D1 और H1 W1 M2 D2 और H2 अपॉन में W2। क्लियर है? तो आप देखोगे कि M माने यानी कि मैन, यानी कि एनिमल से लिखे जाएंगे आपके 40, और कितने दिन चल रहा है 60 डे, 60 लिख लो। अब इसमें लगा है मोर, मोर का मतलब होता है अधिक, कितने अधिक। तो जितने यहां पर लिखे हैं ना 40 प्लस एक्स लिखेंगे। ठीक है, और अगर यहां पर आपका अगर यहां पर लेस लगा होता, क्या लगा होता, लेस अगर लगा होता, तो आप क्या करते, तो आपको करना होता बेटा यहां पर माइनस। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो अब आप देखना कि अब जैसे जो एनिमल्स जो आपके जो बढ़ गए हैं, जो उनका जो बढ़ गया है, तो बढ़ने के बाद क्या होता है कि आप जब देखोगे कि 50 डे चल रहा है, 50 दिन चल रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे 50 डेज। क्लियर है? तो अब आप देखोगे बेटा कि ये जीरो से ये आपका जीरो कट हो गया। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। अब आप देखना इस 5 से काट लो, 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई लगा है तो 48 आ जाएगा। ठीक, इक्वल लगा है इक्वल, और 4 0 प्लस एक्स। अब यहां ये नहीं काट लेना कि सर ये 4 से दोनों कट जाएंगे, काट ले, नहीं। मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस में संख्याएं नहीं कटती हैं। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही आपकी संख्याएं कटती हैं। क्लियर है? तो अब ये देखना, इधर ये प्लस के हैं तो इस साइड आ जाएंगे आपके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, और इक्वल में आपका लिखा रहेगा x। ठीक, अब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपका बचेगा 8। आपको 8 एनिमल्स की आवश्यकता होगी। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 30 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट। देखो बेटा आपका समय खत्म होता हुआ, देखो ध्यान से। इसमें लिखा गया है इफ द रेट ऑफ 1 kg पोटैटो ऑफ 5 रुपए, 1 किलो आलू 5 रुपए के हैं, कितना सस्ता आलू है। देन द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 kg ऑफ पोटैटो। 3 होल 1/2 kg का मतलब होता है 3.5 किलो। ठीक है, तो अपन को 1 kg का दिया गया है, देखो 1 kg potatoes
कॉस्ट, कॉस्ट माने होता है रुपए, है ना। कॉस्ट जो है वो आपकी 5 रुपए। आपसे पूछा है 3 होल 1/3 kg। अब देखना इसको खोलना तो आता ही है अपन को। 2 3 या 6 और एक कितना हो जाएगा 7, 7/2 kg, केजी ही तो होगा। अब देखना ये क्या है, केजी है, और ये क्या है, रुपए है। दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है, और दोनों अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आप उन क्या कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो 5 का। तो 5 के नीचे 1 होता है, किसी के भी नीचे 1 होता है ना। तो 5 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 35/2 होगा। बोलो 35/2 रुपए। और अगर इसको पॉइंट में निकालना हो तो इसका इसमें क्या दे दो, डिवाइड दे दो। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 2 5 जा। इसके आगे जीरो लगा रहता है, मैं हमेशा आपको बताता हूं, ठीक है। जो दिखता नहीं है जीरो रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 17 रुपए 50 पैसे, 17.5 रुपए, 17.5 रुपए। ये आपका आंसर है। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 30 सेकेंड। चलो बेटा देखो, देखो बेटा सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है 21 काउ ईट्स, यानी कि खाना, और 15 ऑक्सेन। फिर आपसे पूछा है काउ विल द ईट्स, काउ का बताना है और ऑक्सेन दिया गया है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी ऐसे के लिए। क्या सिखाई थी आपको, कि आपको काउ काउ एक साइड कर लो और ऑक्सेन, ऑक्सेन को क्या कर लो, एक साइड कर लो, ठीक। तो आप देखोगे बेटा कि काउ पहले कितने हैं 21, बाद में देखो और कहीं काउ लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो एक्स मान लो, इक्वल लगाए इक्वल। ये जो 15 लिखे ना, पहले पहले 15, फिर बाद में ऑक्सेन है आपके 25। बोलो क्लियर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सेन को इस साइड कर लो और काउ को उस साइड कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस साइड का उस साइड हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा इसके नीचे जाता है, तो अपन लिखेंगे 21/x, इक्वल लगाए इक्वल, ये भी इसके नीचे आ जाएगा, तो 15/25, ठीक। अब इक्वल में क्या होता है, सीजर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि कैंची गुणा बोलते हैं, और x का मल्टीप्लाई जिससे होता है वो रखते हैं नीचे, यही बताया था मैंने आपको। तो अपन x का मल्टीप्लाई 15 से हो रहा है, तो 15 रखा जाएगा नीचे, और 25 इंटू 21 आपका ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, और 5 3 जा, और 3 से इसे काटेंगे 1 जा, और 3 7 जा। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 35 काउ। बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्लियर है ये आपका आंसर। तो शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक इसी वजह से आपको सिखाई गई थी कि जरूरत आपको पढ़नी ही है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, और आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 30 सेकेंड। सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो देखो बेटा, आपसे बोला गया है इफ 3/11, जो ये आपकी 3/11 की जो आपको जो कॉस्ट जो दे रखी है वो आपको इतनी दे रखी है 16,740 रुपए, 16,040 रुपए, 740 रुपए। फाइंड द हाफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा,
हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। जैसे मैं आपसे ये कहूं 10 रुपए है आपके पास, तो 10 के हाफ क्या होगा आपके? 5, आधा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? 3/11 की जो आपको जो कॉस्ट जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 16740। ठीक है, और इसके नीचे क्या मानते हैं? एक मानते हैं किसी के भी नीचे हो, और इक्वल में क्या होता है? कैंची गुणा। ठीक है, तो 11 का मल्टीप्लाई किससे होगा? और जब भी कोई चीज इक्वल में रखी जाती है आपका निकलता है टोटल। ठीक है, तो 11 इंटू 16740 अपॉन में नीचे कितने आएंगे? 3। ठीक है, तो 3 से इसको काट देंगे, 3 5 जा 15, 1 बचेगा, और फिर से 3 5 जा 15, और आपके बचेंगे 2, 3 8 जा 0। सही है, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा इसका इसमें, तो आपका कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पर 0 11 88 8 कैरी 55 और 3 और फिर 1 6, यही है आपका, ये आपका टोटल आया है मल्टीप्लाई करने पर। अब आपसे पूछा है आधा, तो इसका आधा करने के लिए हाफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आधा का मतलब क्या होता है? डिवाइड देना, आपको आधा करना पड़ेगा। तो आपको 1/2 मल्टीप्लाई 16380 इसको लिख दो। आधा जब आप करोगे तो आपका आएगा 3023 जा 6, 0 लगाएंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 0, आपका आएगा 30609। ये आपका क्या है? आंसर है। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, और सेम क्वेश्चन है, आपको सेम तरीके से उसी प्रकार करना है। ओनली 30 मिनट में आप सॉल्व करके बताओ बेटा इसको, 30 सेकेंड में। चलो बेटा आपका समय खत्म होता है। अब देखो क्या लिखा है? 2/9 ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉस्ट। 2/9 की जो कॉस्ट है वो आपकी इतनी है, 2,52,000। और आपसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4/7। इस 4/7 की आपसे पूछी गई है। ठीक है, पूरा सेम उसी प्रकार करना है आपको। आप लिखोगे बेटा 2/9, इक्वल का साइन लगाना, फिर इसको लिख देना 25200 000। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, और कैंची गुणा होता है इक्वल में। ठीक है, सीजर मल्टीप्लाई, और इक्वल में जब भी कोई चीज रखते हैं तो निकलता है आपका टोटल। क्या निकलता है? टोटल। ठीक है, तो 9 का मल्टीप्लाई होगा आपसे 25200 इंटू 9, और नीचे आपका आ जाएगा ये 2। ठीक है, 2 से आप इसको काट दो, 2 बन जा, 2 2 जा, और 2 6 जा, और 000। मल्टीप्लाई आप इसका इसमें करोगे तो 3 0 आएंगे, 9 छक्के 54, 5 कैरी, 9 दूनी 18 और 5 23, और 9 एकम 9, 9 2 11। सही है, ये आपकी कॉस्ट आ गई, टोटल है ये आपके। लेकिन आपसे पूछा है कि 4/7 बताओ, उसमें पूछा था आधे का पूछा था। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसमें पूरा है 4/7 का। तो अपन लिखेंगे 1134, यही वाला लिखेंगे पूरा, और लिख देंगे 4/7। क्लियर है? अब देखो 7 से इसको काट लो, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, बचेंगे आपके 4। ठीक है, तो कितने बार? 6 बार 42 है ना, 42, और फिर आपके बचेंगे 1 और 2, ये आपका बचेगा। ठीक है, अब आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16300 इंटू 4, तो
3 जीरो तो आएंगे, 4 2 जा 8, 6 चौको 24 और 4 2 6, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका समय सीमा होती है खत्म। देखो बेटा आपका क्वेश्चन ये लिखा है 3/5 क्विंटल ऑफ व्हीट, माने होते हैं गेहूं। 3/5 क्विंटल की जो रेट है वो आपकी 2100 रुपए है। पूछा है आपसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ, इसमें आपसे दो चीजें पूछी गई, दो क्वेश्चन पूछे गए एक ही क्वेश्चन में। पहले पूछा गया है आपसे 1 क्विंटल की बताओ, फिर आपसे पूछा गया है 0.4 क्विंटल की गेहूं की आपकी रेट बताओ। ठीक है, दो चीजें पूछी गई, करना पूरा वैसे ही है जैसे अभी अपन ने दो क्वेश्चन किए थे इससे पिछले वाले में। तो आप देखो बेटा इसको करने के लिए, देखो ये लिखा है 3/5, जो क्विंटल जो गेहूं की जो आपकी रेट है वो आपकी कितनी है 2100 रुपए। ठीक, ठीक है, अभी जैसे कर रहे थे वैसे ही तो करना है। तो आप देखोगे इसके नीचे 1 और इक्वल में क्या होता है कैंची गुणा। ठीक है, और जब भी कोई चीज इक्वल में रखी जाती है आपका निकलता है टोटल, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 5 इंटू 2100। ठीक, और अपॉन में ये जो आपके 3 बचे हैं ये 3 लिख दोगे। क्लियर है, 3 से काटोगे 3 7 जा और ये आपके 00 आ जाएंगे। ठीक है, और आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3500, ये आपके टोटल रुपए निकल कर आएंगे। टोटल का मतलब होता है 1 क्विंटल, ये आपके पहले वाले का आंसर आ गया, फर्स्ट वाले का आंसर है ये आपका। 1 क्विंटल की आपकी रेट आ गई। क्लियर है, 1 क्विंटल की आपकी रेट। अब आपसे पूछा क्या गया है, देखो सेकंड वाले में आपसे क्या पूछा गया है, 0.4 क्विंटल की आपको गेहूं की रेट बतानी है। 0.4 क्विंटल में आपके कितने क्विंटल होंगे ये बताओ आप। तो आप देखो बेटा कि यहां पर लिखा गया है 0.4 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितने होते हैं 100 होते हैं। 1 क्विंटल में आपके 100 केजी होते हैं। कितने होते हैं 100। 1 क्विंटल में कितने होते हैं 100। तो अब आपसे पूछा गया है 0.4 क्विंटल में कितने होंगे, तो आप इसमें क्या कर दो डिवाइड, क्या कर दो। तो आप देखना आपके जो टोटल जो रुपए हैं वो कितने हैं 35, यही है आपके, और ये कितना है 0.4, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई मैंने आपको पॉइंट वाले सिखाए हैं, मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, देखो फिर भी नहीं आता हो देख लो। इधर 4 का करेंगे 0 में 0, 4 का इस 0 में करेंगे 0 को 0, 4 का 5 में करेंगे तो 20 2 कैरी, और 4 का 3 में करेंगे 12 और 2 आपका 14। ठीक है, और एक पॉइंट बाद लगाए तो अपन क्या लगा देंगे, एक पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपका आ जाएगा 1400 रुपए। क्लियर है आपका, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, और सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 30 सेकेंड मिलेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। चलो आपकी समय सीमा खत्म होती हुई
इसमें दिया गया है द कॉस्ट ऑफ 17 अम्ब्रेला, यानी कि 17 छाता जो अपन बारिश में लगाते हैं 1020 रुपए के हैं। आपसे पूछा है द कॉस्ट ऑफ 7 अम्ब्रेला, 7 छाता कितने के रुपए होंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से किया जाए कि लॉन्ग ट्रिक किया जाए, जौन सी आपकी इच्छा हो उस तरीके से कर लेना आप। मैं तो लॉन्ग ही करूंगा, आपको शॉर्ट करना हो तो आप कर लेना अम्ब्रेला अम्ब्रेला एक साइड और रुपए रुपए एक साइड, ठीक है। तो लॉन्ग देखो बेटा, आपको दोनों तरीके आने चाहिए, कभी कभी शॉर्ट काम नहीं करता तो फिर लॉन्ग ही करना पड़ेगा, है ना। तो अपन क्या कर लिखेंगे बेटा, 17 अम्ब्रेला कॉस्ट कितनी है 1020 रुपए, ठीक है। और शॉर्ट काम आता है जैसे अपन बाजार में सौदा लेने जाते हैं तो अपन लॉन्ग थोड़ी नहीं लिखेंगे उसको तो शॉर्ट ही करेंगे, मन में हाल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अपन एक अम्ब्रेला की निकालेंगे, ठीक है। एक अम्ब्रेला कॉस्ट 1020, ये जो यहां लिखा रहता है ना ये इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। कितनी बार जाएगा डिवाइड, 17 कितनी बार होता है, 7 बार, 4 66 बार, 17 6 आपका 60 रुपए, एक छाता हो गया आपका 60 रुपए का हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछे कितने हैं, 7 छाता पूछे हैं आपसे। तो अब देखना ये अम्ब्रेला है और ये आपके रुपए हैं, दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग होता है तो क्या करते हैं डिवाइड। तो 60 इंटू 7 इक्वल टू 420 रुपए, 420 रुपए। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11 और सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 30 सेकेंड। चलो देखो बेटा, इसमें लिखा गया है 17 मैन 15,000 स्क्वायर मीटर ऑफ द फील्ड ऑफ द इन 5 डे, यानी कि 5 दिन में 1500 मीटर के जो फील्ड की ये मान लो खुदाई उदाई कर सकते हैं, ये मान लो, ठीक है, खुदाई कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी मैन विल द डे 22,500 स्क्वायर मीटर की जो फील्ड है जो 25 दिन में कितने आदमी करेंगे, ये आपसे पूछा गया। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए मैंने हमेशा आपको बताया फॉर्मूला मसाले वाला आपको लगाना है, यानी कि M1 D1 H1 अपॉन में W1, M2 D2 और H2 अपॉन में W2। क्लियर है। तो आप देखोगे कि मैन कितने हैं 70 लिख दो, ठीक। अब देखना ये क्या लिखा है 1500 स्क्वायर मीटर। मैंने आपको क्या बताया था कि रुपए आ जाए, केजी आ जाए, ग्राम आ जाए, है ना, कुछ भी आ जाए वो सब आपको नीचे फेंकना है, नीचे पटकना है। तो आप नीचे लिख दो 15,000। क्लियर है। कितने दिन में, 5 दिन में। सिर्फ 3 ही चीजें आपकी ऊपर आई, बाकी सब आपका नीचे मटेरियल आएगा आपका जो भी कुछ बच रहा है। आप देखना दोबारा से आपको दिया गया है 22,500 और फिर आपको दिए गए हैं दिन 25 और M नहीं दिया गया यानी कि M2। क्लियर है, क्लियर है। इक्वल में क्या होता है, कैंची गुणा होता है कि नहीं होता, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। आप लिखोगे बेटा 70 इंटू 5 मल्टीप्लाई 22500 और अपॉन में ये जो लिखा है इसको लिखोगे 15,000 इंटू 25। ठीक है, देखो 15,000 का मल्टीप्लाई 25 से ही तो होगा। ठीक, अब देखना इधर 1 2 1 2, ठीक है, क्लियर है। अब आप देखोगे, देखो 25 से इसको काटेंगे, 5 से काट लो, चाहे 25 से काट लो, 25 से कम 25 और 25 निम्न
9 जा होते हैं 225। ठीक है, आपकी जिसकी इच्छा जिससे हो उससे काट लिया करना। ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे यहां भी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना आपका, यहां बचा 7 और यहां बचा आपका 3। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21 व्यक्ति आ जाएंगे। M2 लिखा था ना अपन ने में, ये आपका आंसर है। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12, और ये है आपका बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में हर बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको मैं ही आपको बताऊंगा और आप तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, कुछ ही बच्चे कर पाएंगे सॉल्व। तो देखो इसमें लिखा है 4 मैन, और ये जो और शब्द जुड़ा हुआ है, और 6 वुमेन। इस और का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको या बोलते हैं, या इसका एक और दूसरा नाम है अथवा। या आ जाए या अथवा आ जाए, हिंदी में ये इसका नाम है, इंग्लिश में आपका और ही लगा रहेगा। ठीक है, 4 मैन और 6 वुमेन अर्न 360 रुपए इन 1 डे, 360 रुपए एक दिन में। इसका मतलब ये होता है, जैसे जो काम करने वाले जो वर्कर होते हैं ना, तो कहने का तात्पर्य ये है उनका कि जो 4 व्यक्ति अगर काम करने के लिए जाएं आपके, तो वो लेंगे 360 रुपए। या और का मतलब या 6 महिलाएं जाएं वुमेन, तो भी वो आपसे लेंगे 360 ही रुपए। जैसे आपने बाजार में मेलाओं में बिकते हुए देखा है, 10 रुपए हर माल, 10 रुपए हर माल, 5 रुपए हर माल, देखा है लगा हुआ 5 रुपए हर माल। कोई भी आइटम ले जाओ, 5 रुपए हर माल, 10 रुपए हर माल। अभी मेला लगेगा अपने यहाँ पे, मिलेगा तुम्हें हर माल। तो ऐसे ही ये हर माल है, ये मान लो चाहे आप 4 व्यक्ति ले जाओ तो भी आपको 360 रुपए देना है, चाहे आप 6 वुमेन ले जाओ तो भी आपको एक दिन के 360 ही रुपए देना है। बोलो ये और का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आपके। तो आप देखो बेटा, अब इसमें आपसे पूछा गए हैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मैन, ए मैन का मतलब होता है एक आदमी, अर्न माने रुपए, एक दिन में कितने रुपए कमाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक महिला अर्न एक दिन में कितने रुपए कमाएगी। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 6 आदमी और 4 महिलाएं दोनों मिलकर एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो 3 क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखना, मैंने आपको बताया कि 4 आदमी जाएं तो भी उन्हें 360 मिलेंगे, और 6 औरतें जाएं तो भी उन्हें 360 रुपए मिलेंगे। जैसे 5 रुपए हर माल, 10 रुपए हर माल, कोई भी आइटम ले जाओ, रुपए आपको 5 ही देना है ना, या 10 ही देना है। तो वही काम इसका है। आप अपन क्या लिखेंगे, देखना पहला वाला क्वेश्चन करते हैं अपन सॉल्व। तो आप देखोगे बेटा कि 4 मैन को 360 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, यही तो कह रहा है वो आपसे। तो एक आदमी को कितने मिलेंगे, मैंने हमेशा आपको बताया जब भी एक का निकालना हो, जितने यहां लिखे हैं उतने का डिवाइड दे दो, 4 9 जा 90 रुपए मिलेंगे आपको। बोलो पहला आंसर आ गया, समझ में आया, क्लियर है। अब देखो दूसरा वाला आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में यही सिंपल पूछे जाते हैं। अब पूछा है कि 6 औरतें जाएं तो भी 360 रुपए देना है ना। जैसे अब मेला में जाते हैं, कंगा ले लो, शीशा ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन देने 5 ही रुपए हैं, 10 ही रुपए है ना, जो भी हरमाल होता है। तो ऐसे ही 6 वुमेन को भी आपको 360 रुपए देना है। ठीक, एक का निकालेंगे, एक वुमेन इक्वल टू 360 अपॉन 6, 6 से काटेंगे, 6 6 जा 60 रुपए। एक महिला को मिल रहे हैं 60 रुपए और एक आदमी को मिल रहे हैं 90 रुपए। बोलो, यानी कि अपन ने पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला कर लिया कंप्लीट। बोलो यहां तक किसी को परेशानी, क्लियर है। आप करते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसका। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 6 आदमी चाहिए, अपन क्या लिखेंगे 6 मैन।
एंड का मतलब होता है प्लस, प्लस और 4 महिलाएं चाहिए, 4 वुमेन। ठीक है, अब देखना एक आदमी कितने रुपए कमा रहा है, 90 रुपए। ठीक, तो अपन 6 आदमी गए तो कितने रुपए कमाएगा वो। जैसे एक पेन अगर 5 रुपए की है, एक पेन अगर 5 रुपए की है तो 4 पेन कितने की होंगी, 5 इंटू 4 कर दो, 20 रुपए की होंगी कि नहीं होंगी। तो वही तो काम इसमें करना है। देखना ये रुपए हैं और ये मैन है, दोनों अलग अलग हैं, तो मल्टीप्लाई ही तो करना होगा। तो एक व्यक्ति अगर 90 रुपए कमा रहा है तो 6 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो 540 रुपए मिलेंगे उसे। ठीक है, प्लस लगाए, क्या लगा दो, प्लस। ठीक, अब देखना एक महिला को कितने मिल रहे हैं, 60 रुपए, और 4 महिलाएं हैं तो 60 इंटू 4 कर देंगे, तो क्या करेंगे 60 इंटू 4 240, 240 रुपए। ठीक है, 240 रुपए हो गए। अब दोनों को जोड़ दो बेटा, तो 0448 और 7 780 रुपए मिलेंगे। क्लियर है बोलो, क्लियर है, और वाला समझ में आया। अब एक और होता है और वाला, वो मैं अभी बताता हूँ आपको नेक्स्ट में, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लो पहले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13, और अभी मैंने आपको बताया था कि ये भी आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन आप देखो पहले, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो बेटा, देखो बेटा, मैंने अभी बताया था कि 2 तरीके के और आएंगे, और एक आपका ये रहा। क्या इसमें लिखा है, इफ 12 मैन और 18 वुमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डे। चाहे आप 12 आदमी ले जाओ तो भी वो 7 दिन में काम को करेंगे, चाहे आप 18 महिलाओं को ले जाओ तो भी वो 7 दिन में आपका पूरा काम करेंगे। ठीक है, अब आगे बोला गया है, हाउ मैनी डज 4 मैन एंड 18 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। अब उस आदमी ने ये कहा कि मुझे 4 आदमी दे दो और 8 महिलाएं दे दो और पैसे बता दो। या पैसे तो है ही नहीं है इसमें, पैसे हैं क्या इसमें, नहीं है ना। तो ये पूछा है आपसे कितने दिन में करेंगे, दिन पूछे, तो अब की बार पैसे नहीं दिया गया है, तो इसका तरीका अलग होता है करने का। ठीक है, पैसे दिए जाते तो अपन को जो अभी सिखाया था ना उस तरीके से करते, इसमें पैसे नहीं है तो किस तरीके से करना है देखो बेटा। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आते हैं ये सारे क्वेश्चन, मैं आपको इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं। इसको जितनी बार आप लगाओगे तभी आप सीख पाओगे, वरना आप पास नहीं हो पाओगे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो देखो, इसको करने के लिए आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। इसका लॉन्ग करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो आपको करना है शॉर्ट ट्रिक, समझो। देखना ध्यान से, ऊपर कितने लिखे हैं, 12 मैन लिखा है, फिर आपका 18 वुमेन लिखा है, यही लिखा है, और आपका क्या लिखा है, पीस ऑफ वर्क इन 7 डे लिखा है, 7 दिन लिखा है। बोलो क्लियर है। नीचे आपका क्या लिखा है, हाउ मेनी डेज ऑफ 4 मैन लिखा है, तो मैन के नीचे मैन लिख दो, और 8 वुमेन लिखा है तो वुमेन के नीचे वुमेन लिख दो। दिन है क्या, नहीं है ना। ध्यान से समझना शॉर्ट ट्रिक को। इतना में मैंने कुछ किया क्या ये बताओ, जैसा लिखा था वैसा ही लिखा। देखो 12 मिले 12 मिले 12 लिख दिया, 18 मिले 18 लिख दिया, आगे पढ़ा, आगे पढ़ने के बाद 7 मिला 7 लिख दिया, फिर आगे पढ़ा, मैन लिखा था तो मैन के नीचे मैन लिख दिया, वुमेन लिखा था तो वुमेन के नीचे वुमेन लिख दिया, और कुछ तो लिखा ही नहीं था। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। यहां पर लगाना आप इक्वल का साइन, ठीक, और ऊपर जो जी लाइन लिखी है ना इसको सीधा लिख दो ऐसे। देखना इधर 12, और वो भी लिखना है मल्टीप्लाई में, 12 18 और 7, 12 तो 12 तो देखना 12 18 और 7 मल्टीप्लाई में लिखे हैं ना,
तो मल्टीप्लाई में ही तो लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखना है ऊपर आपको। और नीचे आपको क्या करना है, नीचे वाली लाइन को समझो। इक्वल में कैंची गुणा होता है ना, होता है इक्वल में। तो 8 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 96 आएगा, ठीक। और 4 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो क्या आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 18 4 जा कितने होते हैं, 72 होते हैं, तो 72 लिख दोगे। और बस यहां कहानी बस समझना, यहां होता है प्लस, इस लाइन को समझो, यहां की कहानी समझो। यहां क्या होता है प्लस, और ऊपर होता है आपका मल्टीप्लाई, ऊपर आपका मल्टीप्लाई नीचे आपका प्लस, ठीक है। तो अब देखना आगे, आगे देखना, आगे आप देखोगे तो देखना ये इसको ऊपर नीचे तो काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि यहां लगा है प्लस, और प्लस और माइनस में संख्याएं नहीं कटती, ठीक है ना। तो आप देखना ये ऊपर वाली लाइन ऐसी ही लिख देना, 12 इंटू 18 इंटू 7, ठीक है। 12 18 और 7, और इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो आपका आएगा 8 और 9 और 7 आपका बन जाएगा 16। क्लियर है, क्लियर है। आप देखो अब तो कट जाएंगे, ऊपर नीचे कट जाएंगे। देखो 7 बन जा, 7 7 2 जा 14, और आपके बचेंगे 2 और 7 4 जा 28, सही है। और 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। 9 डे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इस शॉर्ट ट्रिक को दोबारा से वीडियो रिवाइज करके फिर से देखना, और ऐसा ही क्वेश्चन मैं अगला करा रहा हूं, फिर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14, और ये आपका पूरा सेम उसी प्रकार है, और आपको समय मिलेगा 30 सेकेंड और सॉल्व दिस क्वेश्चन। पूरा सेम आपका अभी जो कराया था पूरा सेम उसी प्रकार है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो बेटा करते हैं, अब इसको ध्यान से समझो फिर से। इसमें लिखा है एक से 3 मैन और 6 बॉय, आपकी वे लड़के आ गए, कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 20 दिन। चाहे आप 3 आदमी ले जाओ तो भी वो 20 दिन में काम को करेंगे, चाहे आप 6 लड़के ले जाओ, 6 लड़के ले जाओ तो भी वो 20 दिन में करेंगे। अब इसमें बोला है हाउ मेनी 4 मैन एंड 12 बॉय टेक टू फिनिश द सेम वर्क। 4 लड़के, 4 आदमी और 12 बॉय यानी कि लड़के कितने दिन में उसको कर लेंगे। ये कब, ये आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है जब आपको और दिया जाए, और दिया जाए या दिया जाए हिंदी में, और अथवा इन सिचुएशन में आपको लगाना है ये ट्रिक। तो देखो ऊपर की जो लाइन है ना उसको पूरा ऐसे ही लिख देना। देखना क्या लिखा है आपका, फर्स्ट स्टेप में 3 मैन लिखा है, फिर आपका 6 बॉय लिखा है, और फिर आपका क्या लिखा है 20 आपके लिखे हैं डेज, ठीक है। फिर आगे पढ़ोगे आप कि 4 मैन लिखा है, फिर 12 बॉय लिखा है आपका, और फिर तो कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर वाली लाइन पूरी सेम नोट कर दो, ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे 3 इंटू 6 इंटू 20, और वो भी किस में लिखना है, वो मल्टीप्लाई में लिखना है। 3 6 20, 3 6 20 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, कैंची गुणा करना है। 12 का 3 में करेंगे तो 36,
4 का 6 में करेंगे तो 24। बस एक बात का ध्यान रखना कि ऊपर मल्टीप्लाई लगता है, नीचे लगता है प्लस, नीचे लगेगा आपका प्लस। अब इसको ऊपर नीचे काटना नहीं। क्यों नहीं काटना, मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि प्लस माइनस में संख्याएं नहीं कटती हैं। ठीक है, तो ऊपर की लाइन ऐसे ही लिखेंगे 3 इंटू 6 इंटू 20, और नीचे क्या कर लेंगे, इन लोगों को प्लस कर लेंगे। तो आपका 0 और 5 और एक 6, सही है। 0 से 0 कट, 6 से 6 कट, आपका बचा क्या 3 और 2, 3 इंटू कितना आ जाएगा 6D। क्लियर है? बोलो बेटा, और वाली ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? दोनों वाली, रुपए वाली भी आ गई और ये वाली भी आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान लो पेपर में के लिए, आपके एग्जाम के लिए, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15, और सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 30 सेकेंड। चलो बेटा, अब आपका समय खत्म होता हुआ, इतना ही समय आपके लिए बहुत है। देखो इसको, क्वेश्चन को, तो इसमें लिखा है 25 हॉर्स 18 कुंटल इन 36 डे, पर आपसे बोला है 28 कुंटल ऑफ 30 हॉर्स। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, आपको फॉर्मूला तो यही लगाना है, M1 D1 और H1 W1 M2 D2 H2 अपॉन में W2। क्लियर है? तो आप देखोगे बेटा कि कितने हैं, 25 लिख दिया। फिर देखना कितने हैं, 18 कुंटल है ना, कुंटल वाली चीज तो नीचे लिखी जाएगी, नीचे लिख दो। फिर कितने हैं, 36 है, 36 लिख दो। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखो बेटा, हाउ लॉन्ग विल 28 कुंटल, अब दोबारा से कुंटल आ गए तो वो नीचे लिखा जाएगा, केजी एजी जो भी कुछ है आपका नीचे लिखा जाएगा। अब आपके पास कितने 30 हॉर्स हैं और कितने दिन, यानी कि D2, ये पता नहीं है। क्लियर है? अब इक्वल में क्या होता है आपका, कैंची गुणा, तो 28 का मल्टीप्लाई आपका होगा, तो 25 इंटू 36 इंटू 28, और 18 इंटू कितना होगा 30, तो 18 से काटेंगे 2, और 5 5 जा, और 5 6 जा। ठीक है, 2 से काटेंगे 3, और अब तो कोई कटेगा ही नहीं, कट रहा है क्या, यानी कि अपॉन में आंसर है क्या, तो अपॉन में इसका आंसर आएगा, ये लिखा है 5 बचा है बेटा, और आपका क्या बचा है 28, और नीचे कितना है 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40, और 5 2 जा 10, 140 अपॉन 3, ये आपका क्या है आंसर है। क्लियर है बेटा, नोट कर लो इसको। तो यहां आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आया होगा किस तरीके से करना है, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो वो वीडियो दोबारा से देखें, पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, और उसके बाद फिर आप पार्ट 3 देखें, ये आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।